नमस्कार। दिल्ली सल्तनत नाम सुनते ही एक बहुत लंबा, थोड़ा उलझा हुआ सा इतिहास जहन में आता है ना? पर आज हम इसे बेहद आसान तरीके से सुलझाने वाले हैं। और ये सब हम कैसे करेंगे? सिर्फ इस एक पन्ने के नोट से। जी हाँ, यही वो चाबी है जो 320 साल के इतिहास का ताला खोलने वाली है। सोचिए, पूरे 320 साल 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत का ये दौर कितना विशाल था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ये समझना कि ये 320 साल का दौर अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या आती है? इन 320 सालों में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 राजवंशों ने राज किया। अब उन्हें लाइन से, मतलब एक के बाद एक कौन आया, ये याद रखना सच में टेढ़ी खीर है। और ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही सरल, बहुत ही शानदार हल छिपा है हमारे इन्हीं नोट्स में, और वो है ये छोटा सा वाक्य, घुल खिले तो सांस लो। बस यही वो जादुई लाइन है जो सब कुछ आसान कर देगी। तो ये जो छोटा सा वाक्य है ना, यही है पांचों राजवंशों को याद रखने की सबसे बड़ी ट्रिक, या कहें कि एक हैक। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए देखते हैं। चलिए अब इस वाक्य को डिकोड करते हैं। गुल से हुआ गुलाम वंश, खिले से बना खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और आखिर में लो से लोधी वंश। है ना कमाल का तरीका? बस एक लाइन और पूरा का पूरा क्रम याद। ठीक है, तो अब जब हमें ऑर्डर तो पता चल गया है, तो जरा इन नोट्स में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हर राजवंश के शासनकाल और उनके संस्थापकों के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले गुलाम वंश, इन्होंने 1206 से 1290 तक यानी पूरे 84 साल राज किया। फिर आए खिलजी, जिन्होंने 30 साल राज किया। उनके बाद तुगलक 94 साल, फिर सैयद 37 साल और आखिर में लोधी वंश 75 साल तक। इस बार चार्ट को देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। सबसे ऊंची इमारत तुगलक वंश की है, 94 साल यानी सबसे लंबा शासनकाल, और सबसे छोटी वो खिलजी वंश की है, सिर्फ 30 साल। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे नोट्स में भी हाईलाइट किए गए हैं। टाइमलाइन के अलावा इन नोट्स में हमें हर वंश के संस्थापक का नाम भी मिलता है। गुलाम वंश की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने, तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक ने, सैयद वंश की हिद्र खान ने और लोदी वंश की बहलोल लोदी ने। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और सबसे पहले राजवंश यानी गुलाम वंश के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं जो इन नोट्स से हमें पता चलती हैं। गुलाम वंश को ठीक से समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, मामलूक। ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका सीधा सा मतलब होता है गुलाम मूल का वो सैनिक जिसने इस्लाम अपना लिया हो। ये कॉन्टेक्स्ट आगे काम आएगा। अब देखिए एक और मजेदार बात। हमारे नोट्स बताते हैं कि पहले राजवंश का सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि 3 नाम थे। गुलाम वंश तो हम जानते ही हैं, इसे दास वंश भी कहते थे, और जैसा हमने अभी अभी समझा, मामलुक वंश भी। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन नोट्स से एक और परत खुलती है कि ये जो गुलाम वंश था, ये खुद भी कई छोटे छोटे वंशों, मतलब सब डायनेस्टीज से मिलकर बना था। और ये उपराजवंश कैसे बने? असल में ये उस दौर के सबसे ताकतवर शासकों के नाम पर थे। जैसे संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर चल पड़ा कुतुबी वंश, फिर शासक इल्तुतमिश के नाम पर शमसी वंश, और एक और शक्तिशाली शासक बलबन के नाम पर बलबनी वंश। तो इन सारी जानकारियों का निचोड़ क्या है? इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम पॉइंट क्या निकल कर आता है? वो ये है कि एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला वाक्य, गुल खिले तो सांस लो, 320 साल के इतने उलझे हुए इतिहास को न सिर्फ याद रखने लायक बना देता है, बल्कि उसे समझना भी बहुत आसान कर देता है। तो इस एक पन्ने ने हमें इन राजवंशों के क्या और कब के बारे में तो सब बता दिया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये राजवंश क्यों आए और उनका पतन क्यों हुआ? जाहिर है, ये सवाल आगे की खोज के लिए कई